हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं एक और इंटरनेट के कट्टर हिंदू के बारे में। जी हाँ गाइस, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं उनका नाम है तनु रावत, और ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। अब जब आप इनके अकाउंट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग अलग तरीके के कंटेंट बनाती रहती हैं। कभी ये आपको डांस करते हुए नजर आएंगी, कभी ये आपको एक्टिंग करते हुए नजर आएंगी, और कभी ये आपको भक्ति करते हुए नजर आएंगी। अब आई नो गाइस, इस कंटेंट को देखने के बाद आप लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि तनु रावत जब धार्मिक रील्स बनाती है तो इसको लोग इतना ज्यादा हेट क्यों देते हैं। तो गाइस देखो, इस चीज का जवाब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा सा स्पिरिचुअली देना चाहूंगा। गाइस आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि भक्ति का कभी भी मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि भक्ति का अपने आप में ही मतलब होता है त्याग, मोक्ष, एकांत, और साथ ही साथ जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है इनसे दूर जाने में ही आप भक्ति कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में तनु रावत जिस तरीके का कंटेंट बना रही है वो एक तरीके से भक्ति को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं कि ये चीज करने वाली तनु रावत पहली कोई महिला है। इस तरीके की हरकतें हमारे देश में कई बार हो चुकी हैं, स्पेशली अंग्रेजों द्वारा। इनके ये चीज आज की डेट में भी चल रही है। बहुत सारे अंग्रेज जो इंडिया में आ चुके हैं या फिर इंडिया में किसी तरीके से काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भक्ति का मतलब आपको मॉडर्नाइजेशन की तरह ही दिखाते हैं कि भक्ति में डांस जोड़ दो, भक्ति में गाना जोड़ दो, तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। देखो पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को भक्ति में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो उसको उसके अध्यात्म से आना चाहिए, ना कि किसी इंटरटेनमेंट के पर्पज से। अगर इंटरटेनमेंट के साथ भक्ति हो रही होती तो तुम भी कर लेते, मैं भी कर लेता, हर कोई कर लेता ना। हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आबादी है, आज की डेट में संत बनी घूम रही होती है अगर इंटरटेनमेंट से ही भक्ति हो जाती। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वाकई में भक्ति कर रहा होगा ना, एक तो वो पहले एकांत में रहेगा, सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहेगा, और जेन्युइनली जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको प्रवचन दे पाएगा। अब इस जगह पे आप किसी भी संत को देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेमानंद जी हो गए, या फिर किसी से भी, जिससे भी आप चाहें उससे आप सीख सकते हैं। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि भक्ति का कभी भी मतलब इंटरटेनमेंट या मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, तनु रावत जिस तरीके का कंटेंट बनाती है, इनको ऐसा नहीं कि पहली बार कोई कॉल आउट कर रहा है, हजारों बार लोगों ने कॉल आउट किया। अब वल्गर गाने पे रील बनाती हैं, वल्गर तरीके का डांस करती हैं, और माथे पे लगाए रहती हैं तिलक, जिससे हर आदमी को प्रॉब्लम है। आज की डेट में अगर तनु रावत अपने कमेंट पढ़ेगी तो उसे खुद रियलाइज हो जाएगा कि वाकई में लोगों को इस चीज से दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी वो इस चीज को नहीं हटा रही। क्यों? क्योंकि उसको मिल रहा है एंगेजमेंट। जो व्यक्ति एंगेजमेंट के लिए भक्ति का यूज कर सकता है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे कितना भरोसा करोगे मेरे दोस्त? अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सम्राट भाई ने वीडियो की स्टार्टिंग में ही किसी पे इल्जाम लगा दिया बिना कुछ सोचे समझे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तनु रावत जो चीज कर रही है वो वाकई में भक्ति के लिए कर रही है या फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए। तेरी स्टोरी में स्ट्रगल है तभी मिलेगा डबल टैप। इंसानियत का हुआ खून मजहब लिखा है कबर पे, टीआरपी ही खबर। देखिए दोस्तों, तनु रावत के बारे में बात करने से पहले और उसकी भक्ति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको तिलक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूँ कि आखिर हिंदू धर्म में तिलक की क्या इंपॉर्टेंस है और तिलक को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले योगा शास्त्र के अनुसार ये आईब्रो के बीच का जो पॉइंट होता है, इसे कुदास्ता कहते हैं, जो अग्नि चक्र का स्थान होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर पूरी पद्धति के बाद आप इधर पे तिलक लगाते हैं तो इससे चक्र एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, ध्रुवाटिफिन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकते। एक दिन का काम नहीं होता, एक लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ये चीज होती है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट, हर एक तिलक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर एक तिलक अपने साधक और उसकी परंपरा को दर्शाता है कि वो किस परंपरा से और वो किस तरीके का साधक है। फॉर एग्जांपल, लॉर्ड शिवा के लिए अलग तिलक होता है, वैष्णव संप्रदाय के लिए अलग तिलक होता है, और तांत्रिकों का एक अलग तिलक होता है, मतलब अलग तरीके का तिलक का पैटर्न होता है। और मैं बताना चाहूंगा, तनु रावत जो तिलक लगाती है ना, वो वैष्णव तिलक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे। हर एक तिलक शुभ का प्रतीक होता है। अगर आपके घर में कोई शुभ या मंगल कार्य हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपकी मम्मी या पंडित द्वारा आपको तिलक लगाया जाएगा। चाहे शादी हो, कोई भी अनुष्ठान हो, किसी भी तरीके की पूजा हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो, जब भी कोई मंगल अनुष्ठान आपके घर में होगा तो आपको तिलक लगाया जाएगा, क्योंकि तिलक को शुद्धता का और शुभ का प्रतीक माना जाता है। आई होप सो इन 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि तिलक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं तनु रावत के कंटेंट के ऊपर। ठीक है,
जहां तक मैं जानता हूँ केदारनाथ में रील बनाना टोटली बैन है, लेकिन उसके बाद भी तनु रावत की रील आती है और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-1.5 हफ्ते पुरानी रील है। पहली बात तो जितने भी मंदिर और उसके पुजारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हर भक्त एक समान है। मैं खुद वीआईपी दर्शन के एकदम खिलाफ हूँ। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बना रखी है वीआईपी दर्शन को लेकर, लेकिन आई नो ये सिस्टम कभी बंद नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ वीआईपी ट्रीटमेंट उसको ही देना चाहिए जो व्यक्ति वाकई में मजबूर हो, यानी कि कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई हैंडीकैप व्यक्ति हो। इस तरीके के व्यक्ति को अगर वीआईपी दर्शन दिए जाते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, नो डाउट वो एकदम क्रीपी चीज लगती है मुझे। भगवान की नजर में सब एक है, लेकिन मंदिर प्रशासन की नजर में सब लोग अलग अलग है। जिसके पास पैसा उसे पहले मंदिर जाने दिया जाएगा, जिसके पास पैसा है वो केदारनाथ में जाके भी रील बना सकता है। फिर हम लोग मुद्दे से भटक गए थे। हम लोग कहते हैं हाँ तनु रावत की ये जो रील है वो 1-1.5 हफ्ते पहले आई है, केदारनाथ ये गई थी और इन्होंने रील बना के डाली। बैन होने के बाद भी आई नो ये मंदिर में भी गई होंगी, इनको वीआईपी दर्शन करवाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रिटी है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुआ, ये जब भी किसी मंदिर में जाती है इनको वीआईपी दर्शन ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये महाकाल मंदिर वाली वीडियो को देख सकते हैं। महादेव को बुलावा आप लोग भी जल्दी है। बाबा के दर्शन ऐसे हुए मानो स्वयं महादेव भी हमारी प्रतीक्षा में थे। महादेव इनकी प्रतीक्षा में थे। बताओ, ये होता है जब भगवान से आप कनेक्ट होने की जगह उनसे ही बड़ा अपने आप को समझने लगे। जो मृत्यु पर राज करे, जो भस्म का स्नान करे, जो स्वयंभू हैं। महाकाल यहाँ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विराजे हैं और दक्षिण दिशा काल की होती है, यानी काल और हमारे आगे स्वयं महाकाल खड़े हैं। महाकाल के दर्शन के बाद आपका मन कुछ खास अनुभूति महसूस करेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को उज्जैन से देख रहे हैं या उज्जैन जा चुके हैं, मैं तुम्हें गारंटी के साथ दे रहा हूँ, तुम महाकाल मंदिर के बाहर जहाँ ये खड़े होकर वीडियो बना रही है आप वीडियो नहीं बना सकते। इनफैक्ट आप अंदर लेके वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, मंदिर के बाहर जाके पीछे साइड जाके या फिर बोला जाए तो महाकाल कॉरिडोर में जाके आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। लेकिन दीदी की हो रही है। क्यों? दीदी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दीदी तिलक लगा के वीडियो बनाती है, दीदी भक्ति बेचती है, उन्हें देना पड़ेगा ना वीआईपी ट्रीटमेंट। तुम्हें नहीं समझ आएगी सम्राट भाई ये बात है ना, ऑडियंस तुम्हें समझ आएगी। समझो दोस्तों यार, वो तिलक लगा के वीडियो बना रही है, तुम बना रहे हो क्या वीडियो? मैं बना रहा हूँ कि तिलक लगा के वीडियो? नहीं बना रहा ना, तो मुझे या तुम्हें क्यों मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट? खैर ऐसा नहीं कि तनु रावत सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती है, नहीं, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे ये ब्लॉग्स अपलोड करती है। अब जब मैंने इनके ब्लॉग जाकर देख, ब्लॉग सुबह से शुरू हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के तैयार नहीं हुई हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी होंगी मैं रेडी थोड़ी देर बाद, बिकॉज अभी हो रहे हैं 11:30, हमें निकलना है 1:30 बजे करीबन, रात में जाके एंड हो रहा है। ठीक है, सब एंड इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच चुके हैं एंड लेकिन तिलक जैसे सुबह लगा था वैसे ही शाम तक लगा है। अगर अच्छा नहीं हुआ ना, माँ की कसम। अच्छा नहीं हुआ तो डिसअपॉइंट हो जाएगी तन्नू भाई। नहीं नहीं भाई नो डाउट मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, तुम भी करते हो। मैं डेली बेसिस पे नहीं करता, लेकिन हाँ जब भी मेरे को समय मिलता है मैं डेफिनेटली पूजा पाठ करता हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैं भी तिलक लगाता हूँ और आप भी लगाते होगे। मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जो तिलक लगाने के बाद दिन भर घूम ले और उसका तिलक वैसा का वैसा रहे। ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो गर्मी के कारण हटे या किसी और कारण से हटे, डेफिनेटली तिलक हटेगा ही हटेगा, परमानेंट रह ही नहीं सकता। लेकिन इनका तिलक इनकी हर वीडियो में एज इट इज रहता है। ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल। जब आप मेकअप की तरह तिलक को यूज करो, यानी कि आप घर से निकले, आपका तिलक मिटा, आपने हटाया, दोबारा डिजाइन कर लिया, आप फिर से कहीं गए, फिर से आपने हटाया, फिर से लगा लिया। जब आप ये चीज करेंगे तो आपका तिलक रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। और आई एम 100% श्योर ये भी यही करती होंगी, अदरवाइज इनका भी तिलक हटता। अब आई नो इस चीज में बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने आने वाले होंगे, सम्राट भाई एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रही है, एटलीस्ट वो लोगों तक मैसेज तो पहुंचा रही है। नहीं, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया मॉडर्नाइजेशन तरीके से भक्ति को नहीं दिखाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, मेरा आप लोगों से सवाल है, आपको किसी की भक्ति देखने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? मैं अपने बायो में हिंदू लिखूं, उसके बाद वल्गर तरीके से डांस करूं, और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आपके एक्सेप्टेंस के चक्कर में एक लड़की माँ सीता के रोल के लिए ली जाती है, वो आप लोगों का एक्सेप्टेंस है, मेरा नहीं है। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप एकांत में जाके करेंगे, और ये व्यक्तिगत मामला है। पूजा पाठ और भक्ति किसी का व्यक्तिगत मामला होता है और उसे व्यक्तिगत ही करना चाहिए। इनकेस अगर वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है तो उसे तरीके से दिखाना चाहिए। आज की डेट में जितने भी ये मॉडर्न इंटरनेट के हिंदू बने, मेरा उनसे सवाल है, जब भी तुम किसी पार्टी में जाते हो तुम्हें पता होता है ना तुम्हें क्या पहनना है? और ये सवाल मेरा आम इंसान से भी, जब आपको पार्टी में जाना होता है तब आपको पता होता है ना कि आपको क्या पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी बहन की शादी में कोई शेरवानी खरीदी थी तो क्या आप उस शेरवानी को पहन के किसी क्लब में जा सकते हैं? आप क्लब में जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या वो आप अपने घर में डेली यूज में पहनते होंगे? बिल्कुल नहीं पहनते होंगे। जब आपके अंदर इतनी समझ है कि आपको पता है कि किस जगह पे क्या कपड़े पहनने, तो आपको ये नहीं पता कि जब आप भक्ति रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो तो आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। ये भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि कोई व्यक्ति आके आपको बताएगा। और जनरली मुझे कपड़ों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज की डेट में जितने भी इंटरनेट के हिंदू है ना, इन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि हर चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली इंटरनेट के कट्टर हिंदू वाली। इस वीडियो में एक भाई के बारे में मैंने जिक्र किया था, उनका नाम है पारितोष, और वो बताते हैं कि मुझे पॉडकास्ट देना था इसलिए मैं भक्ति वाले कपड़े खरीद के लाया। आप सुन सकते हैं इस वीडियो को दोबारा। मैं पूरा फुल, मैंने सोचा, कल मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर पॉडकास्ट होगा मैं तो पूरा वो
धोती पहनूंगा और कुर्ता पहनूंगा मैं। ये आप ही यहीं पे और वृंदावन ये मैंने यहीं पे लिया, पहले मैं वृंदावन अच्छा। गया यहाँ से, अच्छा, तो वो मार्केट। हाँ मार्केट मार्केट गया तो वृंदावन वहाँ पे मार्केट मेरे को यशपाल के मिला। पास। हाँ, ये तो ये मेरा प्लान था कि कल लेने का, पर मैंने कहा नहीं मेरे को आज ही लेना है, मैं पॉडकास्ट में ऐसे ही बैठूंगा। देखिए, अगर आप लोग इंटरनेट चलाते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कौन इंटरनेट का हिंदू है और कौन नहीं। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूंगा। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति एकदम से भक्ति करने लगे ना, जैसे कल तक वो एकदम वो कंटेंट बना रहा था या बोला जाए एंटी हिंदू कंटेंट बना रहा था और एकदम से वो हिंदुत्व की बात करने लगे या बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाए, आप समझ जाओ इंटरनेट का हिंदू है। पहली बात। दूसरा पॉइंट, जितने भी इंटरनेट के हिंदूज है ना, वो आपको भक्ति के नाम पे एक या दो जगह जाते हुए दिखेंगे। एक आप मथुरा को ले सकते हैं और दूसरा आप केदारनाथ को ले सकते हैं। जितने भी इंटरनेट के हिंदू हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको केदारनाथ जाते हुए दिखेंगे। इस देश में, भारत देश में हमारे पास 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन हाइप के लिए सिर्फ केदारनाथ तुम जाते हो। भारत भूमि में अगर हम तीर्थ दर्शन की बात करें, सबसे बड़े दर्शनों की बात करें, सबसे बड़े तीर्थ धाम की बात करें तो 4 धाम है हमारे पास, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ और रामेश्वरम। लेकिन इंटरनेट के हिंदू आपको कहां जाते हुए दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ। इनफैक्ट अगर केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पे भी जो उत्तराखंड के 4 धाम कहे जाते हैं, जैसे कि केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, यमुनोत्री हो गई और गंगोत्री हो गई, ये 4 धाम जो उत्तराखंड के कहे जाते हैं वो भी एक साथ ही पड़ते हैं, मतलब आसपास के एरिया में ही पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको रील सिर्फ कहाँ की दिखेंगी? केदारनाथ की। ये लोग केदारनाथ जाते हैं और हो सकता है कि बद्रीनाथ भी जाते हैं, लेकिन वहां का कंटेंट नहीं डालते, उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करते। क्यों? वो धाम नहीं है। जब तुम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाते हो तो तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के भी दर्शन करने चाहिए, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री के भी दर्शन करने चाहिए, उनका भी कंटेंट तुम्हें लाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड में सिर्फ एक धाम नहीं है, इस तरीके की और भी चीजें, लेकिन आप उसे एक्सप्लोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चीजें ट्रेंड में नहीं है। यही दिक्कत है मुझे इंटरनेट के कट्टर हिंदुओं से, और इस तरह के कंटेंट देख के आप भी समझ जाएंगे कि कौन इंटरनेट का हिंदू है। फिर आइए जो चीजें बताने वाला हूं ना, वो चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको इंटरनेट पर ज्यादा देखने को या सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो गाइस देखो, मेरी आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको वाकई में भक्ति करनी है और आपको वाकई में कुछ धर्म के लिए करना है तो सबसे पहले अपने लोकल मंदिरों में जाना शुरू कर दो। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप लोकल मंदिरों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके आसपास में समस्या क्या है। मेरे साथ लॉकडाउन के टाइम एक घटना घटी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति थे जो किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, मतलब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। मुझे वो मिले और उनका जो धंधा था वो लॉकडाउन में बंद हो गया था। नो डाउट लॉकडाउन के टाइम हमारे पास भी पैसा था, काफी स्पॉन्सर आए थे क्योंकि वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला जो मैटर चल रहा था, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों के पास भी ठीक ठाक पैसा था। हम लोगों ने डिसाइड किया और कुछ पैसा मिला के उनका एक धंधा शुरू करवा दिया। आज के डेट में वो चल रहा है। अब वो कौन थे, क्या थे, उनकी आइडेंटिटी रिवील करना मैं ज्यादा जरूरी नहीं समझता, आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलनी कि वो परेशान है? हम लोगों ने मोहल्ले में बैठना शुरू किया। जब हम मोहल्ले में बैठे, शाम के टाइम जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुलता था, उस वक्त जब हम मोहल्ले में बैठते तब हमें पता चलती थी कि इसके साथ ये परेशानी है, उसके साथ वो परेशानी है। लेकिन आज की डेट में फिर हम मोहल्ले में नहीं बैठ रहे हैं। हमें नहीं पता होगा कि हमारे पड़ोस में क्या दिक्कत चल रही होगी। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी, आपके साथ भी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, एक बार समय निकाल के पर डे अपने आसपास के मंदिर में जरूर जाया करो। इससे आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके आसपास में क्या समस्याएं चल रही हैं, और आप लोग जब यूनाइट रहेंगे तो आप उस समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं। आज की डेट में भारत में जो गुरुकुल परंपरा थी वो टोटली खत्म हो चुकी है। इसलिए हमको नहीं पता कि वाकई में बिना शासक के भी हम लोगों ने कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ ली। हमारे पास कोई एक सुप्रीम फेस नहीं था, उसके बाद भी हर जगह पे क्रांतियां हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारी आत्माओं में गुरुकुल पद्धति से ये चीज आ चुकी थी कि पहली लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होती है। ये बातें गुरुकुल पद्धति से सिखाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में इन सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए आज जोड़ की विनती है कि सबसे पहले जो सो कॉल्ड इंटरनेट के हिंदुओं को तुम फॉलो करते हो और उन्हें देख देख के सिर्फ एक मंदिर जाना पसंद करते हो, ऐसा मत करो। हर मंदिर जाओ और स्पेशली अपने मोहल्ले के मंदिरों में जरूर जाओ। आज की डेट में हमारे जो गुरुकुल है वो टोटली खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी धर्मों ने अपने जो संस्थान है उन्हें जिंदा रखा है। आज की डेट में ही मदरसे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भैया ये नींव है, किसी भी धर्म की नींव उसकी शिक्षा होती है, वो जो अपने बच्चों को दे रहे हैं। आज की डेट में बाकी धर्मों की भी नींव जो है वो सिखाई जा रही है बच्चों को, लेकिन आपकी और हमारी बात करें तो हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, और तब जाके रूप में आते हैं इस तरीके के लोग। आदमी कैसे हमारे भगवान को तोड़ रहा है, शेयर कर दो, तुम्हें माता रानी की कसम है। आइडल वर्शिपिंग में मत ले जाओ कि ये आएगा ये हमारी मदद करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ना ये पहले हुआ, ना ये आज होगा, ना ये आगे होने वाला है। जब आप आइडल ढूंढने निकल जाते हैं ना, तब आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं। और नो डाउट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़िएगा, बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ गए होंगे अब तक। हो सकता है इस वीडियो के कुछ कट करके ट्विटर पर भी डालना शुरू कर दे, बताओ किस तरीके का आदमी है, अपने लोगों को कॉल आउट कर रहा है। नहीं, मैं अपने लोगों को कॉल आउट नहीं कर रहा। मैं जानता हूं ये ट्रेंड के चक्कर में ऐसी चीजें कर रहे हैं। 2 साल पहले तो उनका तिलक नहीं था। जब से हिंदुत्व
औरत वाली बात ट्रेंड में आई तब से इन्होंने तिलक लगाना शुरू कर दिया। कल को कोई और बात शुरू हो जाएगी तो ये सर पे बांधना भी शुरू कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन ये रियलिटी भी है। खैर, अब वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं दोबारा तनु रावत और उनके जैसे जितने भी क्रिएटर हैं उनसे बात करना चाहूंगा। देखिए, मुझे कहने में और बोलने में कोई शर्म या झिझक नहीं है कि वाकई में आपके द्वारा धर्म का अपमान हो रहा है। आप लोगों के हिसाब से आपने बच्चों के दिमाग में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि उनको ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म में तो कोई रूल ही नहीं है। हिंदुइज्म के हिसाब से हम जो करना चाहें वो सही। तिलक जो है एक पवित्र चीज होती है, एक धार्मिक चीज होती है, लेकिन उसके बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति तिलक लगाता है ना, तो वो अपने आप में संकल्प लेता है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा, धार्मिक कार्य करूंगा, अपने आप को मर्यादित रखूंगा। इस तरीके के प्रण लेने के बाद वो तिलक लगाता है। ये महिमा होती है एक तिलक की, और आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को कॉल आउट करना जरूरी है, टोकना भी जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, लोग इनसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब आप सोचो, एक मूवी आई हीरा मंडी, क्या मूवी है वो और किस चीज के ऊपर है मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। आप कमेंट जाके पढ़िए। मतलब आप सोचिए, जब एक मूवी से इंस्पायर हुआ जा सकता है, वो भी इतनी घटिया मूवी से, उसको ग्लोरीफाई किया जा सकता है, तो ये मॉडर्नाइज हिंदुइज्म को क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आप इन चीजों को कॉल आउट करने की बजाय इनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो आगे चल के ट्रेंड बन जाएगा। बहुत सिंपल शब्दों में अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। अब आई होप सो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा। अंजलि अरोड़ा जिस तरह का कंटेंट बनाती हैं और जिस तरह के कंटेंट की वजह से वायरल हुई है, ये सबको पता है, ठीक है। देखिए, मैं इस देश का पत्रकार यानी कि शुभांकर मिश्रा तो हूं नहीं कि एक टाइम पे भक्ति भी दिखाऊं। आशीर्वाद भी दिया गया है। देखिए, मुझे तो बकायदा पंडित जी ने गमछा भी दिया है और मेरे लिए बड़ी यादगार स्मृतियां रहने वाली, क्योंकि कपाती ठंड में -3 गौरव हो रहा है। हम लगातार यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, लेकिन भगवान ने देर दर्शन दिया। और एक टाइम पे इस तरीके के लोगों को प्रमोट भी करो। गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स में थे जो शुरुआत में रियलिटी शो में गए, अब तो बहुत सारे बिग बॉस गए, इधर गए। जो पॉजिटिव हाइप आपको मिलना चाहिए था, ब्रांड एंडोर्समेंट मिलना चाहिए था, फिल्में मिलनी चाहिए थी, गाने मिलने चाहिए थे, उसकी जगह पर निकलते एक नेगेटिव खबर आती है कि आपका एक एमएमएस लीक हो गया। और सिर्फ प्रमोट ही क्यों करूं, बल्कि लोगों को बताऊं कि इन जैसे लोगों से लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। तो पॉइंट इज दैट मैं शुभांकर मिश्रा नहीं हूं, मैं सम्राट गौर हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हर चीज की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है, एक रूल्स होते हैं। उसके आगे अगर कोई व्यक्ति जाए तो नो डाउट उसको बताना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। देखिए, जेन्युइनली अगर आप अंजलि अरोड़ा को एज अ मां सीता एक्सेप्टेंस में लेना चाहते हो तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरा, बॉयकट वाली चीज ये बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीज कर रहे हैं तो ये जानते हैं कि इन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए इस मूवी से। बिल्कुल नहीं, इस मूवी के बारे में बात नहीं करना, बॉयकट के ट्रेंड नहीं चलाना, बस इनको जाके समझाना है कि वाकई में गलत कर रहे हैं। और जब आप इन्हें समझाएंगे शायद इन्हें समझ में आए। अंजलि अरोड़ा, अगर आप रील्स बना रही हैं बहुत अच्छी बात है, तब तक ही ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को सुप्रीम समझ रही हैं तो नहीं, आप सुप्रीम नहीं है। आई नो आपको भी बहुत ज्यादा वीवीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़। उस टाइम पे उन्होंने हमारे मतलब इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं उनको बस एक थैंक यू बोलना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई में वीआईपी हो और सबके लिए एक्सेप्टेंस में हो। इस वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया, बहुत छोटी बनाई, क्योंकि मैं आपको बहुत कम शब्दों में अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरा ट्विटर को जरूर जाके फॉलो करें, और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत सारे काम मैंने आपको दे दिए हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाकी सब तो सेट है, सम्राट बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।